एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, बाकी जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। कैसे? सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। और हमें प्रूफ करना कि जो ट्रायंगल ए बी एम है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल पी क्यू एन के। सबसे पहले देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको हम लिख लेते हैं। ए बी बी सी ए एम, ये किसके इक्वल गिवन है? ये इक्वल गिवन है हमारे पास पी क्यू क्यू आर और पी एन। कहने का मतलब ये है कि हमें दो ट्रायंगल गिवन है, उसमें ये कहा गया है कि ए बी इस ट्रायंगल का ये इक्वल है किसके? पी क्यू के। मतलब ये जो साइड है प्यारे बच्चों, ये इसके इक्वल है। जो मीडियन है हमारे पास ए एम, ये ए एम है, ये किसके बराबर है? ये पी एन के बराबर है। और ये कहा गया है ये जो बी सी है ये हमारे पास किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब वो हमसे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ए बी एम है, ए बी एम है, ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल पी क्यू एन के। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए, हम यहां पे लेते हैं ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, इन दोनों ट्रायंगल में क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो साइड है ये इस साइड के क्या है? बराबर है। इसका मतलब ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। और मीडियन हमें दिया हुआ है ये ए एम है, ये पी एन है, ये इक्वल है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए एम किसके बराबर है? पी एन के। अब देखो, मीडियन का मतलब क्या है? ये जब आ रही है तो ये इसको इक्वल इक्वल पार्ट में नीचे डिवाइड कर देगी, इधर भी और इधर भी। तो आप मुझे बताओ, हमें चाहिए ये बी एम और क्या चाहिए? क्यू एन। लेकिन ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। बी सी किसके बराबर दिया हुआ है? क्यू आर के। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो बी एम आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे पूरे को तो क्यू एन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हमें चाहिए बी एम तो हमें क्या करना होगा? बी सी को 2 से डिवाइड करना होगा। इसी तरह से अगर हमें चाहिए क्यू एन तो हमें क्या करना होगा? क्यू आर को 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये इक्वल इक्वल पार्ट हो गए हमारे पास। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बी एम ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास क्यू एन के इक्वल है। बताइए, यहां तो कोई डाउट? तो हमने यहाँ पे साइड कॉन्ग्रुएंट रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी एम ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल पी क्यू एन के। तो पहला पार्ट मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया है। अब देखो, सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि आप हमें ये बताओ कि ट्रायंगल ए बी सी, अब वो पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ये एग्जैक्टली सेम है शेप में भी और साइज में भी किसके? पी क्यू आर के। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। ए बी किसके बराबर हो गया? पी क्यू के बराबर हो गया। अच्छा, ये जो बी सी है ये बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है। और पिछले पार्ट में हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा सीपीसीटी से। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी किसके बराबर? बताइए, ए बी बराबर है हमारे पास पी क्यू के। और इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि बी सी किसके इक्वल है? हमारे पास क्यू आर के। और ये जो एंगल है हमारे पास ये एंगल इस एंगल के क्या है? बराबर है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दिस इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये कैसे आया? इक्वल सी पी सी टी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो दो पार्ट हमसे पूछा गया था शो करने के लिए, हमने बारी बारी से क्या किया? दोनों को शो कर दिया। तो सिर्फ हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ा है और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।